और उनको मेहरबानी करके कृष्ण जी किसी पहचान के नहीं है, काफी सालों से आपके बीच में रहे हैं, हमेशा आपके साथ सभा के चुनाव में कृष्ण जी को श्री राम महमूद देशमुख जी निशानी पर बटन दबाकर जनाब महमूद देशमुख जी को आने वाली 20 तारीख को विधानसभा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देशमुख आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे निशानी हीरा, आगे निशानी हीरा। देशमुख साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देशमुख साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज भाई आगे बढ़ो। चलते रहो बच्चा विधानसभा के चुनाव में 13 नंबर के बटन को दबाकर महमूद भाई को विजय बनाएंगे। चक्कर में देशमुख आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देशमुख आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवों को बिल्कुल आने वाली 2 तारीख को 13 नंबर भाई नंबर ध्यान रखें, 13 नंबर का बटन दबाकर अरे बहुत ही लंबी निशानी को विजय बनाइए, हीरे की निशानी को बटन दबाकर विजय बनाइए और अपनी आवाज को विधानसभा पहुंचाइए। जनाब महमूद देशमुख जी को बटन दबाकर जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज बहरामपाड़ा वार्ड नंबर 96 में महमूद देशमुख जी दावेदारी जो कर रहे हैं, जिनकी निशानी हीरा है, वो आज यहाँ पे मौजूद है। काफ़ी तादाद में रैली निकाली गई है और काफ़ी तादाद में लोग जुड़े हैं। हम देखेंगे कि इनकी रैली में खासियत क्या है और इनकी विचारधारा क्या है। महमूद जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस तरीके से एक हुजूम नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ के 96 वार्ड के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए,
आज जो आप बहरामपाड़े के अंदर मैं हूँ, वार्ड नंबर 96 के अंदर मैंने जो रैली निकाली है, ये जो लोग हैं इनकी परेशानी को आप समझ सकते हैं कि बहरामपाड़े का सबसे बड़ा इशू जो है वो डेवलपमेंट का है ना। यहाँ पे गटर नाली ये कोई मायना नहीं रखता है। यहाँ आज 60-70 साल से लोग यहाँ पे लोग बसे हुए हैं और किस हालात में लोग रहते हैं ये इनको आपने देखा होगा। ये लोग यहाँ की आवाम जो है खुद ब खुद मतलब बाहर निकली है, क्योंकि इनको ये भरोसा है, ये यकीन है कि महमूद देशमुख इनके बीच का है, इनके जैसा एक आम आदमी है, इनके बीच में से ये और इनके मसले को हल कर सकता है ना। इसके लिए आज ये साथ में मेरे आए हुए। हमारे सवाल का एक जवाब दीजिए, आप जिस तरह से ये रास्ते से आए हैं आपको क्या एहसास हुआ? ये जो रास्ते से आप रैली लेके चल रहे हैं, जिस तरीके की यहाँ पे तकलीफ है उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद यहाँ का बांद्रा ईस्ट का ही मतलब नुमाइंदा हूँ, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, है ना। मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ यहाँ के लोगों की परेशानी से, और हमने बरसों से देखा है बाहर से लोग आते हैं, बंगले में रहने वाले, महलों में रहने वाले लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे हमारे सर पे मुसल्लत हो जाते हैं, राज करते हैं, लेकिन 5 साल तक कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। इसीलिए ये सबकी आवाम की आवाज़ बन के मैं, क्योंकि मैं भी खुद यहाँ का रहवासी हूँ, यहाँ की मुसीबतों को, यहाँ इनकी तकलीफों को मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई दूसरा उम्मीदवार। 30 साल से बहराम की गरीब जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो आप आके नया क्या करेंगे? देखिए, मैं आपकी जानकारी एक बात बताना चाहता हूं। मैं नया इसलिए करूंगा क्योंकि अहमद जकेरिया नगर, जहां से हमने अभी शुरुआत की थी, कुछ दिनों पहले वहां की आवाम जो लोग आए थे, मैंने उनको मदद की, मैंने उनका साथ दिया। आज वहां पे डेवलपमेंट होने जा रहा है ना। तो उसी तरीके से मैं चाहूँगा अगर यहाँ की आवाम मेरा साथ देती है, मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ 3 महीने की बात करता हूँ। 3 महीने में जो रेलवे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का डिस्प्यूट है उसको ख़त्म करूँगा और यहाँ पे इसी जगह पे बहराम में लोग बसेंगे। दूसरी बात मैं आपको एक कहता हूँ, 4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले आपने ही मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने उसमें कहा था फर्स्ट फ्लोर वाले का अगर आपको वोट चलता है, फर्स्ट फ्लोर अगर वो वैलिड है तो फिर उसको घर क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो ये मैं विधानसभा में आवाज़ उठाऊंगा कि पहले माले वाले को भी घर पात्र करके मिलना चाहिए। अगर बिल्डिंग में आप अगर FSI बढ़ा सकते हो रीडेवलपमेंट में, तो SRA के अंदर क्यों नहीं है कि FSI 2 FSI बढ़ सकता है। 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर वाले भी यहाँ पे, जहाँ तक हमारी जानकारी के मुताबिक वो लोगों के पास भी डॉक्यूमेंट्स है, तो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या वो लोग दावेदार नहीं है? देखिए, मसला ये फर्स्ट फ्लोर की बात मैं कर रहा हूँ, है ना, ग्राउंड +1 है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और ये मैंने कल भी बोला, पहले भी बोला है कि पहले माले वाले को जो है उसको घर मिलना चाहिए। ये लड़ाई मैं विधानसभा में लड़ूंगा और ये आवाम मेरे साथ में खड़ी रहेगी। मैं ईमानदारी से लड़ूंगा, मेरी पूरी जिंदगी मैंने इसी के लिए निकाला है, ये मेरा वादा है। देखिए, महमूद देशमुख जी के साथ जनता क्या साथ देती है और महमूद देशमुख जी जनता के कितने भरोसे पे खड़े उतरते हैं, हमारे चैनल की नज़र बने रहेंगे। आपने वोट बिगड़ने मत दीजिएगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बिगड़ने मत दीजिएगा और निशान याद रखिए।
हीरा, एक हीरे का हर पन्ने तराश लेंगे, उम्र जाती है, लेकिन एक बार वो आता है, जिंदगी में उजाला लाता है। इसलिए हीरे की तरह एक ईमानदार आदमी आपके बीच है, तो इन्हें अपने वोटों से जितवाइएगा और अपनी खुशहाली का रास्ता बनवाइएगा। भाइयों बहनों, याद रखिए आने वाले 13 तारीख को आपको हीरा 13 नंबर का बटन पहले से 3 तारीख को दिखेगा और आपको हीरे की निशान याद रखना है, हीरे की निशान याद रखना है। बस हीरा 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 साफ करवाए थे आगे चलते ना, आगे 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 जाओ। अरे महमूद देशमुख आगे बढ़ो, महमूद देशमुख आगे बढ़ो। एक के ध्यान से चलो भाई, ये पत्रा संभाल निकाल दो। अंदर से कहीं हाँ मैं उधर से हमारी निशानी है हीरा, 13 नंबर पे बटन दबाइए। ये आपका काम देखे हमने इंशाल्लाह और आपको हम पसंद करते हैं और आप जरूर आएंगे। SRA का काम किया है, इसका काम किया है, बस्तियों का आगे बढ़े आपने, इसके लिए हमारी बहुत मेहरबानी आपकी और आप लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। महमूद भाई आगे बढ़ो, हम हमारे साथ हैं, हमारे साथ है हीरा। डायमंड डायमंड क्या होगी नहीं। एक मिनट हीरा 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 आइए और यहाँ के 96 वार्ड के रिलेटेड और कोई सवाल पूछेंगे। यहाँ पे जिस तरह से नौजवानों का एक हुजूम से रिलेटेड कुछ जानकारी लेंगे। महमूद जी, आज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ में बेरोजगारी भी है, उससे रिलेटेड आप क्या बोलना चाहेंगे? आपने मेरा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं होगा तो पढ़ लीजिएगा। मेरे मैनिफेस्टो में मैंने क्लियर कहा है कि बांद्रा ईस्ट का जो भी युवा है, जो बेरोजगार है, जो क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, उसके नौकरी के लिए मैं पहला मतलब मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, मैं उनकी नौकरी के लिए काम करूंगा। बांद्रा के अंदर जो कॉर्पोरेट हब है, BKC जो है वो एक बड़ा कॉर्पोरेट हब है, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे, इंटरनेशनल कंपनियां यहाँ पे है और माइनॉरिटी के बच्चों को खास करके नौकरियां नहीं मिलती, उनके बारे में कोई सोचता नहीं। मुस्लिम देख रहे हैं ना, ये सब नौजवान है, इनका मिसयूज़ किया जाता है, मैं वो नहीं होने दूंगा। ये जितने भी बच्चे हैं इनका बायोडाटा जमा किया जाएगा, रिज्यूम जमा किया जाएगा और इनको जिस मतलब काबिल जो भी लड़का होगा उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसके जॉब के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और जॉब दिलाऊंगा। याद रखो, काफी की तरह नहीं बदलेगी, जवानी बदलेगी।
दबा बटन दिखाईरा दबा बटन दिखाईरा दबा बटन फटाफट हीरा तो हीरा याद आप लोग से बहुत उम्मीद रखते हैं। रीडेवलपमेंट का काम बांद्रा बहराम नगर का इन्होंने ही चालू करा है। आज तक जितने हैं सब फेल हो गए, ये कामयाब है। सब कुछ पंचर हो जाएगा, हीरा बुलंदी तक जाएगा। देखिए, आइए कुछ और इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलेंगे सर आप? भाई मैं यही बोलना चाहूँगा कि कई सालों में ऐसा मौका आता है आवाम के पास कि अपनी बात को जो है विधानसभा तक पहुंचाने का एक मौका जो है, जिसका नाम जो है जनाब महमूद देशमुख जी है, और 20 तारीख को उनको भारी से भारी वोट देकर विजय बनाना चाहिए। यहाँ के मसले हल होंगे महमूद देशमुख जी से? बिल्कुल मसले हल होंगे, क्योंकि जब वो पावर में नहीं थे तब भी उन्होंने काम किया है यहाँ पर। आपने अक्सर देखा होगा कि हर 15-20 दिन हफ्ते में वो यहाँ आते थे, यहाँ के लोगों की परेशानियों को देखते थे, समझते थे, और उन्होंने समझा कि आज हमारी परेशानियों को देखते हुए ऐसे नुमाइंदे की ज़रूरत है, तभी वो उतरे इस इलेक्शन की राजनीति में। सर क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा, लोगों ने यहाँ बहराम में हम लोग घूमे, लोगों का यह कहना है इलेक्शन के टाइम आते हैं लोग वोट मांगते हैं करते हैं, बाद में कोई यहाँ पे दिखता नहीं है। मैंने कहा कि आपने चुना ही ऐसे लोगों को है, आप अपना वोट बेचते हो तो नेता को लगता है मैंने पैसा दिया है, ख़रीदा है, तो मैं क्यों काम करूँ। एक बार एक अच्छे इंसान को वोट दीजिए, अच्छे इंसान को एक बार आजमा के देखो। बोले सब ऐसे ही होते, तो मेरा ये कहना है एक बार जैसा लोगों ने और लोगों को इतने सालों से वोट देते हुए आया, मेरी लोगों से यही अपील है, एक बार एक इंसान को जो यहाँ का रहने वाला है, यही खार के अंदर झोपड़पट्टी में रहता है, 30 साल से लोगों की सेवा किया है, ना किसी से कभी कुछ पैसा मांगा है, ना कभी कोई करप्ट मामले में रहा है, ऐसे इंसान को एक बार जरूर जनता ने, मैं यही को बोलूँगा, इल्तिजा करूँगा बांद्रा ईस्ट के विधानसभा से कि एक बार ऐसे इंसान को आप ज़रूर मौका दीजिए। मौका देंगे, वो इंसान के पास इतनी काबिलियत है कि वो आदमी हल कर सकता है बिन पावर के, ना वो कोई एमएलए, ना कारपोरेटर, ना कोई पद पे। जब वो आदमी इतना लड़ता है, जिसका नाम है महमूद देशमुख, जब बिगर पावर के वो इतना लड़ सकता है, तो आप सोचिए अगर आप उसको अपना नुमाइंदा बना के भेजोगे तो ये मंत्रालय के अंदर ये आदमी हिला देगा। मैं इतनी गारंटी के साथ आपको आश्वासन देता हूँ। जिस तरीके से एक हुजूम में रैली निकली हुई है महमूद देशमुख जी की, तो उनके बारे में आपकी क्या विचारधारा है, क्या बोलना चाहिए? विचारधारा ये बोलना ये चाहता हूँ कि हर बार हमने हर किसी को मौका दिया, और जो जैसे कि अभी हम जानते हैं कि 4.5 साल जो हमारा एमएलए मेहनत कर रहा था, उसके बारे में सब लोग जानते हैं किसने क्या किया क्या नहीं किया। मगर देशमुख भाई के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि बिना पावर में रह के जो इतनी बड़ी बस्ती वो बंदे ने सजा दिया, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे बहराम का विकास हो जावे, उसी बुनियाद पे हम इनके साथ जुड़े हैं, और हमारे देशमुख भाई इंशाल्लाह जीत के आएंगे। तो मेरी एक ही आवाज़ है कि देशमुख भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और भी इस 176 असेंबली में और भी दावेदार है, वो लोगों के बारे में क्या बोलना चाहिए? वो लोग के बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा भाई, कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि कौन अपना है कौन नहीं है वो मालूम नहीं है, बात कहीं ना कहीं लीक हो जाती है। मगर हम जानते हैं सिर्फ देशमुख भाई को, और देशमुख भाई को 20 तारीख के दिन 13 नंबर का बटन दबा के हम हीरे को विजेता बनाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, जिस तरह से जनता यहाँ की एक उम्मीद लगा बैठी है महमूद देशमुख जी से। आइए अगले इंटरव्यू की तरफ। मुश्किलों का हल करेंगे, सारी प्रॉब्लम का हल करेंगे, जिसकी निशानी हीरा 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 हीरा। क्यों कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, जिनकी निशानी हीरा। आने वाले 20 तारीख को हमें हीरा की निशानी चुनना है, इसलिए चुनना है क्योंकि अगर इधर उधर वोट हमारे जाएंगे और फिर हम दोनों करेंगे अल्लाह जालिम हुक्मरान से हमारी इबादत करना, तो वोट इधर उधर जाएंगे तो वो नहीं होगा। तो याद रखिए, ईमानदार हमारा वोट ईमानदार करके तो हमारे इलाके में हमारा वोट काम आए, ऐसा काम न कीजिए।
रास्ता मेरी बदली कर ईमानदार ले रास्ते को आपका वो दीजिएगा। याद रखिए जरा पैदल बढ़ देखो जरूरी है, खर्चे है मंदिर काफी अग्रमण भी जरा काफी होता है। याद रखिए आपका हम तुम्हारे साथ हैं। आने वाले 20 तारीख को निशानी याद रखिएगा, हीरा हीरा हीरा। नौपाड़ा बैंड्राइज जो नियर बाई स्टेशन, यहाँ के बहुत से मसले हैं, उस बारे में पूछेंगे महमूद देशमुख जी से। महमूद जी, जिस तरह से यहाँ पे एक रेलवे का मसला आ रहा है इस लैंड पे, इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, नौपाड़े का सबसे बड़ा मसला नौपाड़े वालों का ये है कि एक 18 नंबर गेट आता है और एक 19 नंबर गेट आया। ये दो गेट के बीच में इन लोगों को मतलब एक तरीके से मतलब कैद करके रखा गया है। कुछ साल पहले तक, कोरोना के पहले, ये 19 नंबर गेट जो है आने जाने के लिए खुला हुआ था। कोरोना के आड़ में मेरा खुला आरोप है, कोरोना के आड़ में भारतीय जनता पार्टी का जो मतलब बीजेपी का जो एमएलए है आशीष शेलार और मुंबई का अध्यक्ष है बीजेपी का आशीष शेलार, इसने साजिशन 19 नंबर गेट बंद करवाया है। और मुंबई शहर के अंदर, ठीक है, रेलवे ने एक मतलब डिसाइड किया है कि पूरे मुंबई शहर में जहाँ पे भी मतलब ऐसे फाटक हैं वो बंद किए गए, लेकिन उसके सामने उन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है। जब तक अल्टरनेट उसको ऑप्शन नहीं दिया गया तब तक कोई फाटक बंद नहीं किया गया था। मुंबई शहर में सिर्फ एक ही फाटक ऐसा है जो जानबूझ के बंद किया गया, और वो आशीष शेलार ने जानबूझ के बंद किया, क्योंकि ये पूरा माइनॉरिटी का पॉकेट है। और उस सिलसिले में यहाँ के बहुत सारे लोगों ने मतलब जो हमसे अप्रोच किया, तो उस वक्त हमने करस्पॉन्डिंग किया रेलवे डिपार्टमेंट से, बीएमसी से करस्पॉन्डिंग किया, कलेक्टर से करस्पॉन्डिंग किया। तो उन्होंने इसके लिए मतलब कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो हमने कहा जब रास्ता ही नहीं है, अगर आपके पास कोई अगर प्रोविज़न नहीं है, तो फिर आपने बंद क्यों किया? ये लोग जाएंगे कहाँ से? अगर अचानक कोई हादसा होता है, अगर एम्बुलेंस की बात आती है, कोई किसी को कहीं जाना है, नौपाड़े से ज़्यादातर बच्चे जो है बैंड्रा वेस्ट में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये शॉर्टकट एक रास्ता था। जो करस्पॉन्डिंग किया, रेलवे कहती थी कि भी इधर मतलब आरओ भी नहीं बन सकता है ना। तो हमने एक रिक्वेस्ट किया उनसे कि इसको सबवे बनाइए, यहाँ से जैसे गोलीबार सबवे है, मिलन सबवे है, उसी तरीके से यहाँ पे एक सबवे बनाइए, और ताकि मतलब यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। तो रेलवे ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया हुआ है, और उसका बाकायदा रेलवे ने मुझे मेरे नाम से, महमूद देशमुख के नाम से लेटर दिया हुआ है। परसों भी मैंने एक पब्लिक मीटिंग में ये बात कही थी कि उस जो अंडरग्राउंड रास्ते के लिए हमने जो प्रपोजल दिया था, वो रेलवे ने मतलब ऑलमोस्ट एग्री किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। उनका एक जो क्वेरी था कि ये जो यहाँ पे जो सेमेट्री है, स्मशान भूमि है, उसको उनको 5 मीटर का रास्ता चाहिए था। अगर ये 5 मीटर की जगह अगर हमको मिल जाएगी तो हम यहाँ से काम चालू कर देंगे। ये आचार संहिता लगने के पहले वार्ड ऑफिसर जो यहाँ की जो स्वप्निजा क्षीरसागर है, उनसे भी मेरी बात हुई, जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर है, उनसे भी मेरी मीटिंग हुई थी। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं। तो वो सुनिए, अगर वो चीज़ें, मुझे पूरी उम्मीद है, अभी ये इलेक्शन का दौर है, आचार संहिता लगी है, इलेक्शन का दौर है, इसके लिए अभी हम रुके हुए हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। पिछले 2 साल से हमारा मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, मेरे लोग फॉलोअप कर रहे हैं कि यहाँ से सबवे बन जाएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको कहता हूँ कि वो हम लोग रास्ता बना के रहेंगे। मसला रेलवे का नहीं है, मसला कलेक्टर का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, मसला है हम यहाँ के इस देश के नागरिक हैं। इनको भी एक अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए, इनको भी एक अच्छा घर मिलना चाहिए, अच्छा मकान मिलना चाहिए। और ये गाँवठान की अभी यहाँ की बात बता रहा हूँ मैं, नौपाड़े के अंदर बिल्डिंगें तो बनी है ना, लेकिन अगर ये प्लानिंग से बन जाए तो आज इनका ड्रेनेज का मसला है, इनका सीवरेज का मसला है, ये हल हो सकता है। आज अगर आप देखेंगे, अभी छोटी छोटी गलियां हैं, ये रह रहे हैं, ये मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ ये प्लानिंग से ये डेवलपमेंट होना चाहिए, और हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि 96 वार्ड के अंदर नौपाड़ा हो, बहरामपाड़ा हो, गरीब नगर का मसला हो, जो भी और मसाइल हैं, हम उसको मतलब ईमानदारी से हल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से निकाली है, मैंने कभी बेईमानी नहीं की है। कोई नेता ये नहीं कह सकता, मेरी किरदार के अंदर मैंने 35 साल 40 साल मैंने राजनीति में निकाले हैं, मैंने साफ सुथरा किरदार रह के मैंने राजनीति की है। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए, मैं इस आवाम की आवाज़ इसलिए भी बनना चाहता हूँ कि पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा, जब से मतलब ये महाराष्ट्र के अंदर शिंदे सेना की सरकार आई है ना, तो माइनॉरिटी के ऊपर अटैक पे अटैक एक नेपाली बच्चा कर रहा है ना। कल भी परसों भी उसने कहा कि, और वो राज ठाकरे नाम का एक जोकर है,
उसने ये कहा कि भाई 23 तारीख के बाद ये भोंगे उतर जाएंगे। मैं कहता हूं जो माइनॉरिटी के वोट लेने की बात करता है ना, जो अपने आप को माइनॉरिटी का रहबर कहना चाहता है, माइनॉरिटी की बात करता, माइनॉरिटी की जो सेक्युलरिज्म के नाम पे, आघाड़ी के नाम पे जो वरुण सरदेसाई होगा या बाकी जितने कैंडिडेट बन रहे इसके, मैं उनको कहता हूं आप इसको आके कंडेम करिए कि भाई ये नीतीश राणे जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, और उसके खिलाफ अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रास्ते पे उतरेंगे। तब मैं मानूंगा कि सिर्फ मुसलमानों के वोट लेने के लिए मत आइए, तो मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए भी उतरिए, तब मैं मानूंगा कि आप नहीं सही नेता हो। ये 176 असेंबली की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से 20 तारीख के दिन जो इलेक्शन है उससे रिलेटेड? देखिए, पूरे वांद्रे विधानसभा की जनता से, आवाम से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी निशानी हीरा है और 13 नंबर पे है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा, आने वाली 20 तारीख को हीरा जो निशानी है मेरी 13 नंबर पे है, उस पर बटन दबाइए और मुझे कामयाब बनाइए। अगर मैं, ताकि मैं आपकी आवाज़ बनकर विधानसभा में मतलब बात करूंगा, मैं आवाज़ बन के लड़ूंगा। मैं नहीं एमएलए बनूंगा, इस विधानसभा का हर एक नागरिक, हर एक मतलब व्यक्ति, हर एक नौजवान है ना, वो विधायक होगा। जिस तरह से महमूद देशमुख जी ने अपनी विचारधारा, अपनी बातें रखी है, और रही बात 176 असेंबली की जनता 2024 में बहुत से धोखे खा के अब समझदार हो गई है, किसको कौन से कैंडिडेट को चुन के लाना है, और जो भी अपनी राय है कैंडिडेट को लेके 16 कैंडिडेट खड़े हैं, वो लोगों के लिए राय बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।